वज़ीर-ए-आज़म का IMF से मिलकर बजट बनाने का एतराफ। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में बोले, आलमी मालियाती फंड से मुस्बत जवाब आ गया तो ऐवान में पेश कर देंगे। हुकूमत अखराजात में कमी कर रही है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है, इसके खात्मे का ऐलान हो चुका। वज़ीर खजाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बनाए, नताइज से ऐवान को आगाह करेंगे। जनूबी पंजाब के लिए वस्ती पंजाब से ज्यादा फंड्स रखे। सियासी मुशावरत के बगैर बजट इज बाय द बाबूस फॉर द बाबूस ऑफ द बाबूस करार। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली बजट सेशन से खिताब। बोले, दूध, स्टेशनरी, स्टैंड पर सेल्स टैक्स बाबू ही लगा सकता है, सियासतदान नहीं। विफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाने पर अमल नहीं किया गया। ऐसी पॉलिसी लाना होगी जिससे टैक्स और रेवेन्यू में इजाफा हो। अभी तक 17-18 वजारतें खत्म नहीं की गई। आगे बढ़ने से पहले पुराने बातों पर अमल दरामद किया जाए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, इसका खात्मा हमारा मंशूर का हिस्सा होगा। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास का अलामिया जारी। काबीना के नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, न ही लोगों के घरों में कोई कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का फैसला। फरीकैन को एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक पीपी ने हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मुतफ़िका तौर पर ऑपरेशन की हिमायत की। अरकान ने राय दी, सियासी जमातों से मुशावरत होनी चाहिए थी। हुकूमत ने फरीकैन को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। MQM पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। पहले होने वाले ऑपरेशंस का अज़्म इस्तेहकाम से मुआसना दुरुस्त नहीं, चंद दिनों में तरीक़ाकार बासे हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐवान में इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीटिंग में कोई इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा, हिमायत करेंगे। अमरीका की पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अमरीका पाकिस्तान का शराकतदार है। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। डिक्टेटर आए तो सब वजीर बन जाते हैं। जमहूरियत में सब छुरियां निकाल लेते हैं। आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आइन में दिया गया असूल वाज़ेह है तो हम क्यों नई जख्ते निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच कल केस मजीद समाअत करेगा। PIA की निजकारी अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना ने चीनी की खपत और ज़खायर का तखमीना लगाकर बरामद की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी महंगी होने का अंदेशा हुआ तो मजीद बरामद रोक दी जाएगी। काबीना ने ECC, काबीना कमेटी बराए कानून साजी और कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों से तौसीक कर दी। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी ना लगाने का फैसला। PIA की निजकारी के अमल में पेशरफ। खरीदारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनी आज से मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करेंगी। वफूद को आज से 28 जून तक दौरे कराए जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर, फ्लाइट किचन, शोबा इंजीनियरिंग के दौरे शामिल। कंपनी PIA की इस्तेदाद और असासजात का मुआयना करेंगे। PIA इंतजामिया ने मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान को वफूद से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी।
स्टेशनरी आइटम्स के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना बरकरार। PIA की निजकारी FBR इस्लाहात पर काम तेज कर दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले खैराती हस्पतालों को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना देने पर गौर कर रहे हैं। कीमतों में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडी का खात्मा किया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की तकनीकी मंजूरी दे दी है। ऐवान में तमाम 41 मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। पंजाब असम्बली आज फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी, जिसके साथ ही बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों पर मामला तय पा गए। कौमी असम्बली कायमा कमेटियों के चेयरमैन का इंतखाब आज शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सर्कुलर जारी कर दिया। कायमा कमेटी बराए खारिजा, खजाना और मवासलात की सरबराही पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान। कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर की सरबराही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने की तवक्को। लोड शेडिंग और जालिमाना बजट के खिलाफ मुल्कगीर मज़ाहमती तहरीक का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी का इत्तेहाद 25 करोड़ आवाम के साथ है। हाफिज नेमुल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, 28 जून को बिजली के तकसीमकार कंपनियों के दफातर के बाहर एहतजाज होगा। जमात इस्लामी नए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के हक में नहीं, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी सूरत में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ चैंपियन हैं तो अपनी नशिस्त छोड़ दी जो उन्हें धांधली से मिली। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरियों का पारा हाई। लायंस एरिया और गोलीबार चुरंगी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड के एक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश और पानी की अदम दस्तयाबी अज़ाब बन गई। अरकान सिंध असम्बली ने भी तवील लोड शेडिंग बर्दाश्त से बाहर करार दे दी। कि इलेक्ट्रिक ने इतने आवाम को परेशान करके रखा है। घंटों बिजली नहीं, उसकी वजह से पानी नहीं। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और मैं वफाकी हुकूमत से यही कहूँगा कि इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। इसका बिल्कुल एहसास है सिंध गवर्नमेंट को भी और हम सबको भी, क्योंकि हम सबके घरों पर भी बिजली जा रही है। ऐसा नहीं है कि लोग इससे गुजर रहे हैं और हम नहीं गुजर रहे। लोड शेडिंग वालों को लगता है कि शायद उन्होंने रहम ना खाने की कसम खा रखी है। मुनशियात फरोश और डाकू जराइम छोड़कर तौबा कर लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वार्निंग। कराची में मीडिया टॉक के दौरान बोले कि गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी को इजलास में अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें तय पाया कि जो लोग संगीन जराइम में मुलव्विस नहीं उनसे बातचीत हो सकती है। कबायली झगड़ों से मासूम जानें ज़ाया होती हैं। रोकथाम के लिए कबायली सरदारों से भी मदद ली जाएगी।